हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की ओर। सबसे पहले बात करेंगे सिंगापुर की, जहां आईटी कॉलेज ऑफ सिंगापुर का सीएम योगी आदित्यनाथ ने दौरा किया है। बता दें कि जीरो वेस्ट मैनेजमेंट की जानकारी साझा की गई है। कई केस स्टडीज सीएम योगी ने शेयर उनसे की गई है। बता दें कि सीएम योगी ने एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस का काम भी देखा है। तो इस वक्त सिंगापुर में मौजूद हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और देखिए कई तरह के जो कार्यक्रम है उसमें वो शामिल हो रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस का जो काम है वो देखा है। उनके साथ और भी लोग मौजूद हैं। तो आईटी कॉलेज ऑफ सिंगापुर का सीएम योगी आदित्यनाथ ने दौरा किया है। तमाम लोग उनके साथ मौजूद रहे हैं। तो कई केस स्टडीज सीएम योगी से शेयर की गई हैं। देखिए, यूपी के विकास को लेकर सिंगापुर का ये दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का बेहद ही अहम माना जा रहा है और ये देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो जीरो वेस्ट मैनेजमेंट की जो जानकारी है वो भी शेयर की गई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सिंगापुर में इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। कई तरह के कार्यक्रम में वो शिरकत करने वाले हैं। उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे और बेहद ही अहम ये दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का है, जहां देखिए 2 देशों के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। अभी इस वक्त सिंगापुर में मौजूद हैं। इसके बाद जापान के भी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे और तमाम तरह के जो कार्यक्रम हैं उसमें वो शिरकत करने वाले हैं। और यूपी के विकास को लेकर बेहद ही अहम ये दौरा माना जा रहा है। और देखिए, भारत समाचार की टीम खुद सिंगापुर में मौजूद है, पल पल की अपडेट आपको दे रही है। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त सिंगापुर में मौजूद हैं। और देखिए, बेहद ही खास तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। तो कई तरह के कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हो रहे हैं। और देखिए, आईटीई कॉलेज ऑफ सिंगापुर का सीएम योगी आदित्यनाथ ने दौरा किया है। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां जीरो वेस्ट मैनेजमेंट की जानकारी साझा की गई है। साथ ही कई केस स्टडीज सीएम योगी आदित्यनाथ से शेयर की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस का जो काम है वो भी देखा है। तो देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारत समाचार की टीम इस वक्त सिंगापुर में ही मौजूद है और पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। यूपी के विकास को लेकर बहुत ही खास ये सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा है, क्योंकि देखिए कई विषयों को लेकर मंथन किया जाएगा। और ये लाइव तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां देखिए आईटीई कॉलेज ऑफ सिंगापुर का जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने दौरा किया है और जीरो वेस्ट मैनेजमेंट की जानकारी साझा की गई है। और स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिंगापुर से। वीरेंद्र जी, आप इस वक्त सिंगापुर में मौजूद हैं और देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दौरा बेहद ही खास माना जा रहा है यूपी के विकास को देखते हुए। इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ भी सिंगापुर में मौजूद हैं, आप भी सिंगापुर में मौजूद हैं। किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और कितना अहम ये दौरा है? देखिए, उत्तर प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय सिंगापुर में मौजूद हैं। आज सवेरे उनका 6 बजे के लगभग आगमन हुआ है और एक बहुत बड़ा डेलीगेशन उत्तर प्रदेश से आया है। एक जमाना था जब उत्तर प्रदेश को पिछड़े राज्य के तौर पर देखा जाता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश देश के उन चुनिंदा राज्यों में है जो खुद अपने लिए सारी पिच तैयार कर रहा है और पूरी दुनिया के निवेश को आकर्षित कर रहा है। मुख्यमंत्री यहाँ पर जब से आए हैं 6:30 बजे से उनकी लगातार मीटिंगें चल रही हैं और अभी वो एक आईटीआई कॉलेज घूमने गए थे, जहां पर उन्होंने पहले तो प्रेजेंटेशन देखा और उसके बाद वहां के बच्चों से मिले हैं। आईटीआई कॉलेज देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे कि किस तरह से हमारे यहाँ आईटीआई कॉलेज और यहाँ के कॉलेज में अंतर है। यहाँ एयरक्राफ्ट तक का मेंटेनेंस आईटीआई कॉलेज में बच्चे सीखते हैं। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित है और बहुत अच्छी है। इसके अलावा क्लस्टर पार्क्स, पावर हाउसेज, हॉस्पिटलिटीज, इन सब सेक्टर्स में काफी सारी बातें हुई हैं। रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर यहाँ कई सारे उद्योगपति आए हुए हैं। हम जहाँ पर बैठे हैं ये संग्रीला होटल है। यहीं पर मुख्यमंत्री 17वां जो फ्लोर है उनका, वहां पर उनकी मीटिंगें चल रही हैं, इस समय मौजूद हैं। उनके साथ दुनिया के कई सारे उद्योग जगत के लोग मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के डेलीगेशन में आईआईडीसी दीपक कुमार,
और उनके साथ आईटी के प्रमुख सचिव अनुराग यादव हैं और पैटर्न के प्रमुख सचिव हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री के साथ उनके सलाहकार अवनीश अवस्थी भी मौजूद हैं। तो बहुत सारे अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी के अधिकारी, सारी पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है। और उत्तर प्रदेश में 2 दिन ये आज का बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है निवेश के दृष्टिकोण से। अधिकतर निवेशकों ने नोएडा और एनसीआर के इलाकों में जमीनें और फैक्ट्री लगाने का अपना रुचि दिखाई है और उन्होंने सरकार से इस मामले में जानकारी मांगी है, चाहे चाहे ईडा का हो मामला, चाहे ग्रेटर नोएडा का इलाका हो या नोएडा का। मुख्यमंत्री ये चाहते हैं, उन्होंने कई निवेशकों से बात में कही कि इस इलाके से निकलकर भी उत्तर प्रदेश के और इलाकों को आप लोग देखिए और हम वहां पर आपको जितने लॉजिस्टिक्स हैं वो उपलब्ध कराएंगे। भारत के उच्चायुक्त हैं, वो भी इस समय मीटिंग में मौजूद हैं मुख्यमंत्री के साथ, और मीटिंग बहुत खुले वातावरण में हो रही है। और योगी आदित्यनाथ एक नए रूप में सिंगापुर में इस समय मौजूद हैं। जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, कुल मिलाकर इस दौरे का आप उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए कितना अहम मानते हैं? रोजगार के लिए ये दौरा कितना अहम माना जा रहा है? देखिए, अभी एक बैठक चल रही है जिसमें 7,000 नौकरियों को लेकर बात हो रही है, जिसमें एक लॉजिस्टिक पार्क खोलने की बात है। और मुख्यमंत्री से 1 to 1 हिंदी में बात चल रही थी, जिसपे हम लोग भी मौजूद थे, जिसमें एक ही इकाई से लगभग 7,000 एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की बात उन्होंने कही है। और मुख्यमंत्री ने इसको बहुत सहर्ष स्वीकार किया है और कहा है कि हम दरवाजों को पूरी तरह से खोले हुए हैं। इन्वेस्टर्स के लिए हम लैंड पर सब्सिडी देंगे, हम उनको इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी देंगे, उनको जो सहूलियतें हैं सिंगल विंडो सिस्टम के थ्रू वो देंगे। तो आज नौकरियों को लेकर अगर जब आज तो पहला दिन है, अभी कल भी ये मीटिंग चलेगी, टोटलिटी में अगर आप देखेंगे तो रोजगार के क्षेत्र में लाखों नौकरियां इसमें डेवलप हो सकती हैं। और जिस तरह से 1,000 करोड़ 500 करोड़ के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, बातचीत चल रही है, ये दर्शाता है कि इस बार का सिंगापुर दौरा बहुत कुछ लेकर आएगा उत्तर प्रदेश के लिए। और जो एक छवि है उत्तर प्रदेश की वो बदलेगी। और हम कह सकते हैं कि हम आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, कर्नाटक हो, इनसे हम कंपटीशन में हैं और इनको हम पीछे कर देंगे। मुख्यमंत्री इस संकल्प को लेकर आए हैं। और आज आप देखिए, संयोग रहा कि मुख्यमंत्री उसी रूप में है, उसी वेशभूषा में है जैसे वो उत्तर प्रदेश में रहते हैं। तो यहाँ भी वो काफी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और लोग उनको उसी भाव से देख रहे हैं। बिल्कुल वीरेंद्र जी, जहां आईटी कॉलेज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, वहां उनसे कई चीजें साझा की गई, कई स्टडीज उनसे साझा की गई, क्या कुछ इसमें खास रहा है? देखिए, ये आईटी कॉलेज बहुत आधुनिक कॉलेज था जहां पर मुख्यमंत्री का दौरा था। और वहां पर ये बताया गया कि बच्चे जो आईटी कॉलेज है वहां पर रोबोट से काम करते हैं, उस पर सीखते हैं। इसके अलावा एयरक्राफ्ट आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस का काम सीखते हैं जो बच्चे पढ़ते हैं, जिसकी कल्पना अभी हिंदुस्तान में इतनी आसान नहीं है। अगर इस बात को लाने में योगी सरकार कामयाब रहती है, कुछ ऐसा आईटीआई बनाती है जो 7 स्टार होटल को मात कर दे, इस तरह का आईटीआई था यहाँ पर। और इतनी एजुकेशन को लेकर फ्रीनेस और बच्चों को कहा जाए एक्टिविटीज के माध्यम से ट्रेंड करने का जो तरीका है, तो जो स्किल डेवलपमेंट का योगी सरकार का प्लान है और मोदी सरकार ने जो मंत्रालय स्थापित किया है, आज उसकी झलक बहुत बड़ी यहाँ देखने को मिली है कि हिंदुस्तान में अगर ये चीजें आती हैं, उत्तर प्रदेश में आती हैं, तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। क्योंकि हम निश्चित तौर पर इस तरह की इकाइयों के आने के बाद से आप 10 साल 20 साल आगे चले जाते हैं। तो यूपी को एक विजन जो 2047 का दिया है, उस विजन के माध्यम से उसके हिसाब से आगे ले जाने की कोशिश हो रही है। और मुख्यमंत्री ने वहाँ के बच्चों से भी इंटरेक्ट किया, वहाँ के इंस्ट्रक्टर्स, टीचर्स जो आए थे उनके साथ बातचीत की, तमाम सारे प्रेजेंटेशन देखे। तो ये एक बहुत बड़ा आज का कार्यक्रम रहा है सुबह का। उसके बाद से बैक टू बैक मीटिंग्स चल रही हैं और ये मीटिंगें जो भी उद्योगपति निकला है अंदर से, वो खुशी, माहौल अच्छा है और मुख्यमंत्री उनका स्वागत कर रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि बहुत खुले मन से डेलीगेशन आया है और मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के लिए दरवाजे विदेश से एफडीआई लाने के लिए खोले हैं और वो हर संभव काम करेंगे। उन्होंने हर बात मानी है और बहुत बड़े हृदय के साथ खुले मन से उन्होंने निवेशकों को बुलाया, आकर्षित किया है कि हम रोजगार के मामले में, इंडस्ट्री के मामले में हम कोई समझौता नहीं करेंगे, आप आइए,
जो सहूलियत चाहिए हम देंगे। इस बार का जो निवेश है संभवतः अगर आज का दिन बीतेगा तो मुझे लगता है कि 1 लाख करोड़ के निवेश का लगभग प्रस्ताव रात तक आ जाएगा और ये बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर होगा। और अभी कल का दिन बचा हुआ है। बिल्कुल वीरेंद्र जी, एक बहुत बड़ी कामयाबी रहने वाली है। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां सिंगापुर से साझा करने के लिए। तो देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ सिंगापुर में ही मौजूद हैं और बेहद ये खास दौरा, जिस तरह से हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह भी बता रहे थे कि देखिए लखनऊ मेगा AI सिटी डेवलप कर रहे हैं, ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमारे पास 1200-500 एकड़ जो सीएम ने यूपी में इन्वेस्ट के लिए आमंत्रित किया है। तो निवेशकों से डायरेक्ट बात कर रहे हैं, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। लखनऊ में मेगा AI सिटी डेवलप कर रहे हैं। तो 12,500 एकड़ लैंड है, ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है। सीएम ने यूपी में इन्वेस्ट के लिए आमंत्रित किया है। तो देखिए, इस वक्त सिंगापुर में मौजूद हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। बेहद ही अहम ये दौरा है। तो 2 देशों के दौरे पर इस वक्त सिंगापुर में मौजूद हैं और इसके बाद जापान के भी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। कई तरह के कार्यक्रम उनके प्रस्तावित हैं जिसमें वो शामिल हो रहे हैं। और देखिए, यूपी के विकास को लेकर तमाम तरह के जो विषय हैं उसको लेकर मंथन किया जा रहा है। तो निवेशकों से डायरेक्ट बात की जा रही है, ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है। तो हमारे पास 12,500 एकड़ लैंड है, ये कहा गया है सीएम की तरफ से। और चलिए अब बात